everyone, this is Shubhet Rugnath. Welcome to As Parent Support. जब से मूवी द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, इसको लेके काफ़ी सारी बातें आपके सुनने में भी आई होंगी। बातें कभी इस मूवी को लेकर हो रही हैं तो कभी इसकी कमाई को लेकर हो रही हैं। जहां देश का एक बड़ा हिस्सा खुश है कि चलो काफ़ी सालों बाद ही सही, लेकिन 1990 में हुए उस जेनोसाइड का सच लोगों के सामने आया, वही एक बड़ा हिस्सा इस मूवी को केवल और केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा और एक प्रोपोगंडा मानती है। इसके अलावा वो इस मूवी को हकीकत तक मानने को तैयार नहीं है। और इस मूवी की कमाई जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसको लेकर भी काफ़ी सारी बातें सुनने में आई हैं। जहां एक वर्ग का मानना है कि अगर विवेक अग्निहोत्री, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये मूवी लोगों की भलाई के लिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाकर बनाई है, तो उन्हें अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कश्मीरी पंडितों को दान कर देना चाहिए। वहीं कुछ वर्ग का ये भी मानना है कि अगर विवेक अग्निहोत्री ने सच्चे मन से एक भली मूवी बनाई है, तो कुछ लोगों के द्वारा इस मूवी को फ्री में दिखाए जाने पर विवेक अग्निहोत्री नाराज क्यों हो रहे हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि अगर विवेक अग्निहोत्री सच में लोगों का पैसा बचाना चाहते हैं, तो आखिर वो इस मूवी को टैक्स फ्री करने की मांग क्यों कर रहे हैं। उन्हें इस मूवी को यूट्यूब पे डाल के लोगों को फ्री में दिखा देना चाहिए। वैसे राजनीति के मामले में काफ़ी सारे नेताओं से ज़्यादा परिपक्व मैं अरविंद केजरीवाल जी को मानती हूँ। वो अक्सर जनता की नब्ज को भांप लेते हैं और जनता का मूड जाने बगैर कोई भी बयान नहीं देते हैं, और जो भी बयान देते हैं वो जनता के मूड के हिसाब से ही देते हैं, और यही राजनीति का फंडा भी है। अब देख लीजिए, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण के मामले में जेएनयू ना जाने का मामला हो, चाहे वो कन्हैया कुमार के ऊपर लगे देशद्रोह के मामले को हरी झंडी दिखाना हो, अक्सर उन्होंने इन सब मामलों में बीजेपी जैसा स्टैंड लेने का ही प्रयास किया है। लेकिन लगता है कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी जरा चूक गए हैं। राष्ट्रवाद के हर मामले में फूक फूक के कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इतनी नासमझी क्यों कर रहे हैं, ये जान पाना वाकई में मुश्किल है। क्योंकि क्या इनको ये नहीं पता कि इस मूवी को लेकर जनता का मूड क्या है। विवेक अग्निहोत्री की राजनीतिक आस्था के बारे में सबको पता है, लेकिन फिलहाल वो द कश्मीर फाइल्स मूवी को बनाने की वजह से लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और ये बात जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल से छुपी नहीं होगी। बात बात पे हिसाब किताब देते हुए अरविंद केजरीवाल ये बात दोहराना नहीं भूलते हैं कि मैं बनिया हूँ। तो क्या इस बनिए को इस बार ये नहीं समझ में आया कि मूवी बनाना भी एक धंधा है, और मूवी बनाने के धंधे के पीछे कितना खर्च होता है, जिनकी भरपाई कई सारे तरीकों से की जाती है। अभी थिएटर रिलीज से, ओवरसीज राइट से, सी राइट से, सैटेलाइट राइट से, ओटीटी और तमाम तरीकों से इसकी भरपाई की जाती है। अब इस फिल्म को फ्री में दिखाने के पीछे का लॉजिक बताया जा रहा है कि इस मूवी में एक नेक संदेश छिपा हुआ है, इसलिए इसे फ्री में दिखाना चाहिए। इस लिहाज से तो 3 इडियट को भी यूट्यूब पे दिखा देना चाहिए, गांधीगिरी पे आधारित फिल्म मुन्ना भाई को भी फ्री में दिखाना चाहिए, और उरी जैसी फिल्म को तो रामलीला मैदान में स्क्रीन लगा के दिखानी चाहिए, और बी.आर. चोपड़ा को रामायण और महाभारत दूरदर्शन पर दिखाकर पैसा कमाना नहीं चाहिए था। अब ये मानना है अरविंद केजरीवाल जी का, तो भाई उन्हें भी बिना सैलरी के काम करना चाहिए, क्योंकि आखिर वो भी तो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री बनते ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी और अपने विधायकों की सैलरी को 400% तक बढ़ाया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है। इसलिए मुझे काफ़ी हैरानी हुई जब मैं अरविंद केजरीवाल के मुँह से विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई इस मूवी के बारे में इतनी हल्की बात सुनती हूँ। अब बात करते हैं दूसरे वर्ग की, जिनका बार बार ये कहना है कि इस मूवी के द्वारा कमाई गई कमाई का काफ़ी हिस्सा विवेक अग्निहोत्री को कश्मीरी पंडितों को दान कर देना चाहिए। अब इस बात के भी क्या मायने हुए। अगर ये मूवी में कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने के एवज में निर्माता निर्देशक ने कश्मीरी पंडितों से ही पैसा लिया होता, तब इस बात का कोई सेंस बनता। लेकिन निर्माता निर्देशक ने ये मूवी अपने पैसे लगाकर बनाई है। ये मूवी बनाकर उन्होंने इतने बड़े मुद्दे को इतने पैमाने तक फैलाया है, तो आपको इस मुद्दे के साथ अगर हमदर्दी है तो निर्माता या निर्देशक का धन्यवाद करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब बार बार डायरेक्टर के सामने ये सवाल उठा के कि आपको अपनी कमाई का हिस्सा दान करना चाहिए, और उससे जबरन हाँ बुलवाकर, या फिर अगर वो कुछ ना कहे तो ये कहना कि हमने इसे एक्सपोज किया है, ये और कुछ नहीं, ये साबित करता है कि आपको इस मूवी के मुद्दे से कोई हमदर्दी नहीं है, और आपकी कोशिश केवल और केवल इस मूवी को बदनाम करने की है।
मुझे हैरानी होती है कि इस त्रासदी को स्वीकार करने में, लोगों के साथ हमदर्दी जताने या फिर खुद पश्चाताप करने के बजाय एक बड़ा वर्ग केवल और केवल इस मूवी को बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है। जब से ये मूवी रिलीज़ हुई है, जब से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैं कई सारे ऐसे वीडियोज़ देखती हूँ जहाँ पे इसको एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, इसके साथ कोई और कहानी जोड़ के बताई जा रही है या इसके पीछे कोई और एजेंडा बताया जा रहा है। और ये इतना विरोध कर रहे हैं कि उनके विरोध से ही साबित होता है कि ये फ़िल्म लोगों के दिलों में कांटे की तरह चुभ रही है और यही चिंता का विषय है। आखिर ऐसा क्या है कि लोगों के मन में इस मूवी के प्रति इतनी नफ़रत है? आखिर उन्हें ये सच दिखाए जाने से क्या तकलीफ़ है? क्या उन्हें ये तकलीफ़ है कि अगर ये सच दिखाया गया तो ऐसे न जाने कितने सच सामने आएँगे? तो तकलीफ़ क्या है ये तो ख़ैर वही लोग जानते हैं जो इस मूवी का जम-सम के विरोध कर रहे हैं और इसके बारे में मज़ाक बना रहे हैं या इसके बारे में जितनी भी नकारात्मक बातें हैं उसको शेयर कर रहे हैं और उसको समर्थन दे रहे हैं। आपको अपने अंतर्मन से सोचने की ज़रूरत है कि आपको इस मूवी से क्या तकलीफ़ हो रही है? आखिर आपको ऐसा क्या चुभ रहा है? देखिए, सेकुलर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भी एक विशेष वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है, जब भी उनके हित की बात की जाती है, तो उस बात का आपके दिल में कांटे की तरह चुभना, ये आपके सेकुलर होने का प्रमाण तो नहीं है। इसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ किसी विशेष वर्ग का विरोध नहीं करती या फिर किसी विशेष वर्ग का समर्थन नहीं करती। मैं ये भी मानती हूँ कि ये भारत में घटी हुई इकलौती त्रासदी नहीं है। ऐसी बहुत सारी त्रासदी ना केवल कश्मीरी पंडितों बल्कि कई लोगों के साथ, कई वर्ग के साथ, कई समूह के साथ घटी है, जिस पे ऐसी मूवी बननी चाहिए जो सबके सामने आना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपने मन की बात मैंने यहाँ पे कह दी। आप भी अपने मन की बात कमेंट में लिखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।